बरेली में आज डीएम और कमिश्नर ने कोरोना वैक्सीन लगवाई। उनके साथ ही कमिश्नर के स्टाफ और कलेक्ट्रेट के स्टाफ ने भी कोरोना वैक्सीन लगवाई। सीएमओ ने बताया कि आज फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोविड वैक्सीन लगाई जा रही है। कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। बरेली में अब तक 16,000 लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है। सीएमओ डॉक्टर एस.के. गर्ग ने बताया। कार्यालय में हूँ इस समय। उस समय अभी करीब आधे घंटे पहले उनको जिलाधिकारी महोदय को टीका लगाया वहाँ पर। उस समय मैं वहीं उपस्थित था। तो करीब अभी तक 16,000 से ज़्यादा लोगों को टीकाकरण हो चुका है हमारे यहाँ पर। उसमें फ्रंटलाइन वर्कर और हेल्थ वर्कर है। आगे जो कार्यक्रम है, आज 11 तारीख को टीकाकरण होगा, 12 को होगा इनका। फिर 15 तारीख को जो दिन है उसमें जो 16 जनवरी को जिनका टीकाकरण हुआ था उनकी सेकेंड डोज लगेगी। और जो फ्रंटलाइन वर्कर हमारे छूट गए थे पहले राउंड में उनकी डोज लगनी है। 18 तारीख को फिर फ्रंटलाइन वर्कर का टीका लगेगा। ऐसे करके 30% में डिवाइड करके लगवा रहे हैं हम। और टीकाकरण लगाने वालों से मुझे सबसे बड़ा जो अनुरोध है वो ये है कि टीका लगाने के बाद भी एकदम से ये न समझें हम सुरक्षित हो गए, अब हम खुले कहीं भी घूम सकते हैं, कैसे भी रह सकते हैं। हमें मास्क लगा के रखें और मुझे बात करने के लिए मास्क उतारना पड़ा। और दूसरा, सामाजिक दूरी भी बना के रखें जब तक कि दूसरी डोज ना लग जाए और कोई टाइम ना निकल जाए उसके बाद, क्योंकि एंटीबॉडी जो शरीर में बनेंगे उससे समय के बाद बनती हैं। उसके पहले आप असुरक्षित ही महसूस करें अपने आप को। जो नियम है उसका पालन करें। वैक्सीनेशंस जो हम लोग को सेशंस के अनुसार लग रहे हैं और उसका इम्पैक्ट भी अच्छा आ रहा है और लोग अच्छे से लगा रहे हैं। और इसका जो लोगों में संशय था वो बिल्कुल नहीं है और बरेली में बहुत तेज़ गति से लग रहा है। और मैंने भी आज लगाया है अपना कोविड वैक्सीन और हम लोग सब सही है स्थिति में है, सब बेहतर स्थिति में है। इसलिए मैं लोगों से अपील करूंगा, नागरिकों से और फ्रंटलाइन वर्कर सभी ससमय अपना वैक्सीनेशन जरूर कराएं और पूरा डोज पूरा करें। दोनों वैक्सीनेशन का जो डोज है उसको पूरा जरूर करें। सर, इसके वैक्सीन कोविड वैक्सीन होने के बाद सर कितनी देर का ऑब्जर्वेशन? आधा घंटे का ऑब्जर्वेशन है। इसीलिए जो भी है, जैसे हम लोग इसमें हैं तो इसी प्रेमिसेस में आधा घंटे तक हम लोग करना है। सर, आज जिले के कितने कर्मचारियों को वैक्सीनेशन? आज मतलब जिले के सेशंस क्रिएट किए जाते हैं, उसमें अलग अलग जगह सभी हैं सेशंस। उसमें लगभग 4,900 के लगभग सेशंस हैं यहाँ पे। 4,900 कर्मचारी पूरे। अंत्योदय व एकात्मक मानववाद के प्रणेता, उत्कृष्ट संगठनकर्ता, प्रखर राष्ट्रवादी जनसंघ के संस्थापक एवं हम सभी के पथ प्रदर्शक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर उन्हें कोटि कोटि वंदन करते हुए आज महेंद्र गायत्री के पास गोयल एजेंसी के बगल में मंदिर पर पार्षद पूनम गौतम जी के नेतृत्व में आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि मनाते हुए उनके चित्र पर फूलों की माला पहनाते हुए सभी ने पुष्प अर्पित किए। उनके जीवन की यादों को सबके बीच याद किया। शहर विधायक अनिल कुमार एडवोकेट जी ने आदरणीय गुलशन कुमार जी, शशि गौतम जी, महिला मोर्चा महामंत्री नंदा अग्रवाल जी, मीडिया प्रभारी सुधा सक्सेना जी, गीता सिंह जी, प्रीति सक्सेना जी, पत्रकार अमरजीत सिंह जी, विशाल श्रीवास्तव जी, आशु प्रतिभा जी आदि गणमान्य लोग उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने एक निर्देश दिया था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर प्रत्येक बूथ स्तर पर, जिसको हम समर्पण दिवस के नाम पे मनाते थे, इस बार स्वच्छता दिवस और सेवा दिवस के नाम पर उसी के तहत आज इस मंदिर के प्रांगण में कार्यकर्ताओं ने सफाई करी है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चित्र पर पुष्प अर्पण करके अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एक ऐसा नाम जिसके नाम पर आज लोग शोध कर रहे हैं, जिन्होंने पंक्ति के आखिर में खड़े हुए व्यक्ति के लिए चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने एकात्म मानववाद की बात की थी। मित्रों, बहुत से बात हमने सुने, आतंकवाद देखा है, लेनिनवाद देखा, पूंजीवाद देखा, साम्यवाद देखा, लेकिन एकात्म मानववाद ने उस भीड़ के अंदर लास्ट में खड़े हुए आदमी की चिंता की। उस चिंता के साथ भारतीय जनता पार्टी अपने आप को जोड़ते हुए में सरकार है, प्रदेश में सरकार है और कई प्रदेशों में सरकार के साथ आज आदरणीय मोदी जी और योगी जी का नाम हिंदुत्व की एक पहचान है, भारत की एक पहचान है। नेतृत्व का वो हालात है जो लोग भारतीय जनता पार्टी को हिंदुओं को जाने क्या क्या कहते थे। आदरणीय मोदी जी को वीज़ा नहीं दिया था अमेरिका ने जाने के लिए। आज वो नेतृत्व आदरणीय मोदी जी द्वारा पूरे विश्व को बता रहा है कि हम हैं, तो दम है, किसी हैं तो मुमकिन है। आज कोविड की वैक्सीन आज हम निर्यात कर रहे हैं। वो लोग अभी प्रथम चरण पर, द्वितीय चरण पर हैं।
और हमने हिंदुस्तान के साथ साथ अपना सब कॉन्टिनेंट जो है पाकिस्तान, लंका, बांग्लादेश, यहाँ तक कि मुस्लिम देशों ने आपका आभार व्यक्त किया है। ऐसे नेतृत्व को प्रणाम, और उस नेतृत्व को यहाँ तक लाने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को भी सत एकात्म मानववाद के प्रणेता उच्चतम कोटि के राष्ट्रभक्त पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि के अवसर पर सर्वप्रथम मैं उनको नमन करता हूँ और उनके द्वारा किए गए कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। इन्होंने अपने पूरे जीवन बहुत सी किताबें लिखी और बहुत इनका लिटरेचर है। इन्होंने जो विचारधारा बनाई लिखी, वो उस विचारधारा पर आज हमारी सरकार चल रही है। मोदी जी चल रहे हैं, योगी जी चल रहे हैं, और उसी के तहत आज दुनिया में भारत का नाम बहुत उच्चतम श्रेणी पे आ गया है। गिनती में भी भारत बहुत आगे आ गया। ये सब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की नीतियाँ हैं, जिनका पालन भारतीय जनता पार्टी इस समय कर रही है। क्या कहते सीएमओ ने किया यूनानी चिकित्सा शिविर का शुभारंभ। यूनानी दिवस के अवसर पर मरीजों के स्वास्थ्य परीक्षण। बरेली 11 फरवरी को यूनानी दिवस के अवसर पर राजकीय यूनानी मेडिकल कॉलेज हजियापुर में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ सीएमओ डॉक्टर सुधीर कुमार गर्ग ने किया। 1488 मरीज के स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। ज्यादातर मरीज जोड़ों के दर्द और गठिया के मरीज और पेट के रोगी दवा लेने आए। इस अवसर पर क्षेत्र यूनानी अधिकारी डॉक्टर KN जहरा जैदी, पूर्व यूनानी अधिकारी डॉक्टर ताहिर चिश्ती, डॉक्टर आरिफ, डॉक्टर नसीम अख्तर आदि उपस्थित रहे। बरेली इत्तेहादे मिल्लत कौंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान ने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा, मौजूदा केंद्र सरकार हठधर्मी पर उतारू है। हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर किसान आंदोलन के समर्थन में आगे आ रहे हैं। सरकार ने जो कृषि कानून बनाया है उसमें भंडारण की कोई सीमा नहीं है, इससे काला बाजारी बढ़ेगी। सिर्फ इतनी बात है कि पूरे हिंदुस्तान में एक बेचैनी का माहौल है और पिछले तकरीबन 3 महीने से किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं। या तो सरकार ये कहे कि ये पागल लोग हैं, जैसे कह दिया कि अब वो तो जीवी बताया जाने लगा, आंदोलन जीवी है। आंदोलन कोई अपनी खुशी से नहीं करता है। गांधी जी भी आंदोलन जीवी थे और गांधी जी की तरफ पे आंदोलन किया जा रहा है। अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। सरकार को चाहिए कि हमदर्दी के साथ उनकी मांगों पर गौर किया जाए और जो कानून उनको नापसंद हैं, देश हित में भी नहीं है वो कानून, क्योंकि किसानों की और समस्याओं के अलावा मैं ये देखता हूँ कि भंडारण की जो हुकूमत ने खुली छूट दे दी है, इस भंडारण की खुली छूट से उन लोगों के पास पैसा भी है, उन लोगों के पास सरकार से भी बड़े बड़े 10-10, 20-20 गुना बड़े गोदाम हैं। भंडारण पर अगर पाबंदी इस तरह खुली छूट दे दी जाएगी तो मैं ये समझता हूं कि कोरोना से मुल्क के वो हालात खराब नहीं हुए थे जो आने वाले वक्त में इस आम आदमी पार्टी की जिला कार्यकारिणी महिला प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष श्रीमती राजकुमारी जी को बनाया गया तथा सुमन कश्यप को मंडल की जिम्मेदारी दी गई तथा रूही आलिम जी को वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष महिला व संगठन सचिव की जिम्मेदारी श्रीमती अनवर जहां जी को और जिले के मेन बॉडी में श्री जेम्स लॉयल जी को जिला उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई तथा नगर उपाध्यक्ष की रजा खान जी को बनाया गया। जिला उपाध्यक्ष बरेली जनक प्रसाद ने बताया। हमारी जो कार्यकारिणी की महिला जो प्रकोष्ठ की जो पहले सुमन कश्यप जी जिला अध्यक्ष थी, उनको मंडल में जिम्मेदारी दी गई है और उनको प्रमोशन करके, और जो उनके कार्य को देखते हुए राजकुमारी जी को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। और नई टीम में जो मेन बॉडी में हमने जो विस्तार किया है, हमारे जेम्स लॉयल जी हैं जिनको जिला उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। और इसको लेके हम लोगों ने आज ये प्रेस वार्ता जो है रखी थी। अध्यक्ष जी, आज आपने मौन व्रत रखा है। कासगंज में इतना बड़ा हादसा हुआ था जिसमें एक सिपाही शहीद हुए थे, इसके बारे में
हाँ, तो हमको सूचना जब मिली तो हमने इस कार्यक्रम में जो है पहले उन सिपाहियों को श्रद्धांजलि दे के ही हमने जो है इस कार्यक्रम की शुरुआत करी। और ये दुखद है कि पुलिस जो रक्षक हैं वही अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं और अपनी जान गंवा दे रहे हैं। कानपुर में जिस तरह से कांड हुआ था, बिकरू कांड, कानपुर का जो कांड हुआ था पुलिस वालों के साथ, उससे भी कुछ सबक नहीं मिला। मौजूदा प्रदेश सरकार पर आप क्या कहना चाहेंगे कासगंज कांड को लेकर? पुलिस जब तक राजनीति का एक हिस्सा बन के रहेगी, राजनीति का जब तक पुलिस हिस्सा बन के रहेगी तब तक वो खुद ही अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि राजनीति का एक पार्ट बन के रहेंगे। क्योंकि संविधान में ये दिया हुआ है, संविधान में दिया हुआ है ये कि वो संविधान की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे, संविधान के हिसाब से चलेंगे। लेकिन राजनेता अपनी पार्टी के हिसाब से उन पुलिस को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक भ्रष्टाचार, आप देखें भ्रष्टाचार जो माफियाओं का जो एक अड्डा बना हुआ उत्तर प्रदेश, हर जगह जो शराब माफियाओं या कोई और जमीन माफिया हो, वो राजनीति का एक हिस्सा बने हैं। वो करप्शन करके और वो पैसे को राजनीति के चंदे में और खर्च करते हैं, जिससे वो चुनाव जीतते हैं उस पैसे को। ये देश की दुर्भाग्य है और इसी से लेके वो पूरे भ्रष्टाचार तंत्र का एक डिजाइन खड़ा करते हैं। और इस डिजाइन में हमारा जनता, पुलिसकर्मी, अधिकारी सब पिस के जो है वो रह जाते हैं। तो आम आदमी पार्टी इस भ्रष्टाचार को तोड़ने के लिए, क्योंकि मैंने अभी अरविंद केजरीवाल जी के ऑफिस में देखा था, एक लिखा हुआ था कि भ्रष्टाचार मुक्त हमारा सपना है, भारत भ्रष्टाचार मुक्त हमारा सपना ही नहीं, हमारी जिद है। तो आम आदमी पार्टी जिद के साथ काम कर रही है, भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए काम कर रही है। जब सरकार आएगी, दिल्ली में आप लोग देख चुके हैं कि भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो चुका है। 300 करोड़ का पुल 257 करोड़ में बन जाते हैं और मुख्यमंत्री का 43 करोड़ आपके बच गए। ये प्रूफ है आप लोग के सामने, और प्रेस की जिम्मेदारी है कि वो इन चीज़ों को जोर से दिखाए, नहीं तो कहीं न कहीं कभी न कभी वो भी कहीं न कहीं इसके मोहरे बन सकते हैं। यूपी का चुनाव आ रही जिद की बात करिए, तो क्या यूपी में क्या प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाने की जिद करेंगे अब? हम 300 प्लस सीट जीत के 2022 में आएंगे। 50% से ज़्यादा सीटें हम जिला पंचायत में जीतने जा रहे हैं। ग्राउंड लेवल पे सब काम कर रहे हैं। हमारे गांव-गांव हम डेली हमारे कार्यकर्ता गांव पे जाके बूथ लेवल पे काम कर रहे हैं। और ये चुनाव जिला पंचायत का भाजपा को हम सरप्राइज कर देंगे। 809वां उर्स ख्वाजा गरीब नवाज में शिरकत करने अजमेर जाने वाले ज़ायरीन ने कराई कोविड-19 की जांच। 12-13 फरवरी को भी लगेगा शिविर। जनसेवा टीम के अध्यक्ष पम्मी खान वारसी ने बताया कि 809वें हजरत ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती गरीब नवाज के उर्स में शामिल होने से पहले कोरोना वायरस की जांच होना जरूरी है। ज़ायरीन की सहूलियत के लिए सिविल लाइन स्थित मस्जिद नोमहला दरगाह नाजिर मियाँ परिसर में आज शिविर लगाया गया, जो ज़ायरीन अजमेर शरीफ की दरगाह पर उर्स के दौरान हाजिरी देने जाने वाले ज़ायरीन ने कोविड-19 की जांच करवाई। राजस्थान प्रशासन की गाइडलाइन में कहा गया है कि अकीदमंदों की जांच करवाना अनिवार्य है। कैंप स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगाया गया, जिसमें 150 ज़ायरीन की जांच की गई। अजमेर शरीफ की सरजमीन पे हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज का कुल शरीफ की रस्म अदा होने वाली है, जो 19 फरवरी को अदा होगी। तो राजस्थान प्रशासन ने कहा है कि जो भी अजमेर शरीफ की दरगाह पर जो उर्स हो रहा है उसमें कोविड-19 की जांच होना ज़रूरी है। इसलिए जो है बरेली शरीफ से जो लोग भी जा रहे हैं इस बार उर्स में, सभी की यहाँ कोविड जांच के लिए यहाँ नौमिला मस्जिद दरगाह नासिर मियाँ पर कैंप चल रहा है और बरेली शहर में ये कैंप लगाया गया है। तो ये सभी लोगों की यहाँ जांच हो रही है और यहाँ जांच मुकम्मल होने के बाद सभी लोग अजमेर शरीफ रवाना होंगे। अब तक कितनी जाँचें हो चुकी हैं? अभी तक 100 से ज़्यादा जाँचें यहाँ पर हो चुकी हैं और अभी भी कैंप चल रहा है।
मिशन शक्ति के अंतर्गत महिलाओं और युवतियों को किया जा रहा है जागरूक। सरकार द्वारा लगातार महिलाओं और युवतियों को जागरूक करने के लिए बरेली में जिला प्रोबेशन अधिकारी नीता अहिरवार के नेतृत्व में लगातार महिला और युवती को जागरूक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। गुरुवार को बरेली जिले में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें सरकार द्वारा महिलाओं को जागरूक करने के लिए आई टिप्स को महिलाओं और युवती के साथ साझा किया गया।